विधाय हृदि विशेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानां उपकारकं तस्मादिदं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। पृथ्वी का क्या लक्षण बन गया? गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम। और पृथ्वी दो प्रकार की, नित्या नित्य का लक्षण हो गया, नित्य का लक्षण ध्वंस भिन्नत्व सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्य से लक्षण। अनित्य का लक्षण हो गया, ठीक है, ध्वंस प्रतियोगित्वम प्रागभाव प्रतियोगित्वम वा अनित्य का लक्षण हो गया। उसके बाद आया सात विविधा है ना, पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात। शरीर का क्या लक्षण हुआ? भोगायतनत्वम शरीर से लक्षण। और दूसरा चेष्टा श्रेयतम शरीर से लक्षण। चेष्टा का क्या अर्थ हुआ? हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। शरीर का लक्षण हो गया। इंद्रिय का लक्षण क्या हुआ? ये तो घ्राणेन्द्रिय का हुआ। इंद्रिय का लक्षण बोला था ना, शब्दे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे। हाँ, याद करना है, ठीक, बाद में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं है। और घ्राणेन्द्रिय का लक्षण हो गया गंधग्राहकत्व से इंद्रियत्वम घ्राणेन्द्रिय से लक्षणम, ठीक। और विषय का लक्षण बनाया है ना, उसमें कुछ जोड़ भी दिया था है ना, जन्यत्व सदी शरीर इंद्रिय भिन्नत्व सदी उपभोग साधनत्वम विषय से लक्षणम। केवल पार्थिव विषय का लक्षण बनाना होगा तो वो जन्यत्व सती चाहिए नहीं करना मुझे ना, गंधवत्व सती शरीरेन्द्रिय भिन्नत्व सती उपभोग साधनत्वम विशेष लक्षणम। और हमने तीन प्रकार के दोषों का भी लक्षण जान लिया, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति का लक्षण हो गया लक्ष्य के देशावृत्तित्वम, ठीक। अतिव्याप्ति का लक्षण हो गया असंभव का लक्षण हो गया लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम, ठीक। सीधा स्पर्शवत्या तो अब पृथ्वी के लक्षण बनाने के बाद जल का लक्षण बताते हैं। तो शीतल स्पर्शवत्य आपः। अब देखो थोड़ा थोड़ा व्याकरण का भी यहाँ पर काम कर समझ लेना है ना, जितना जरूरत है। तो वहाँ गंधवती पृथ्वी था, तो यहाँ पर हो गया शीतल स्पर्शवत्य आपः। तो वहाँ पर एक वचन था, यहाँ पर बहुवचन हो गया है ना। तो जब पृथ्वी को बता रहे थे एक वचन का प्रयोग किया, तो जब जल को बता रहे हैं तो ऐसा क्यों?
अब शब्द नित्य बहुवचनांत है ना, अब शब्द नित्य बहुवचनांत है, इसलिए वहाँ पर एक वचन का प्रयोग। तो ऐसा नहीं करना कि भेदभाव कर रहे हैं, है ना, अन्नम मट जो है भेदभाव कर रहे हैं कि पृथ्वी को कमजोर समझ करके एक वचन लगा दिया, जल को ज़्यादा शक्तिशाली समझ करके बहुवचन का प्रयोग किया। ऐसी बात वो प्रकृति है, अन्नम मट, उसमें कुछ नहीं कर सकते, शब्द का अपना प्रकृति है। तो पृथ्वी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और उसका एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप चलता है, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया। लेकिन जो अब शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, तो अब शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, किंतु वह नित्य बहुवचनांत होने के कारण उसके साथ हमेशा हम बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो शीतस्पर्शवत्यः आपः, इतना ताः द्विविधाः। तो बहुवचन होने से यहाँ सब स्त्रीलिंग साथ ही ता, वहाँ साथ है, यहाँ पर ता हो रहा है, सब जगह बहुवचन बहुवचन प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ता द्विविधाः। तो जल कितने प्रकार के हैं? जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार में समान रूप से हमको जाना है, क्योंकि दोनों सबकी सृष्टि प्रक्रिया में जानते हैं समान रूप से, परमाणु त्रेणु क्रम से हुआ है। तो जो परमाणु रूप जल है वो नित्य होगा, बाकी जो कार्य रूप जल होगा वो अनित्य होगा, ठीक। तो ता द्विविधाः नित्याः अनित्याश्च, वहाँ नित्य अनित्याच एक वचन का था, यहाँ विस्तार का लगा देना हम लोगों को, बहुवचन का प्रयोग करना है, नित्याः अनित्याश्च, नित्य और अनित्य जल, ठीक। इसमें व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे पुनः त्रिविधा, फिर जल तीन प्रकार के हैं। अच्छा, हाँ, नित्याः परमाणु रूपाः, अनित्याः कार्य रूपाः। परमाणु का रूप जो जल है, मतलब जल का जो परमाणु है वो नित्य है, कार्य रूप जो जल है वो अनित्य है, हो गया। पुनः त्रिविधा, पुनः तीन प्रकार का जल है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, ठीक। शरीरम वरुण लोके। अब यहाँ पर उनको एक उदाहरण मिला नहीं अन्नम भट्ट को, क्योंकि इस धरती में जो भी शरीर हमको उपलब्ध हैं वो सारे के सारे शरीर पार्थिव शरीर हैं, ठीक। इसलिए जलीय शरीर के लिए उन्होंने कहा कि वरुण लोके। तो जल के जो अधिष्ठात्री देवता है कौन है? वरुण देवता है। तो वरुण लोक में जो कोई जाएगा, कब जाता है वरुण लोक में? हाँ, कब जाएगा? हाँ, वो तो अब वो तो वरुण जी खुद आकर ले गए थे ना वो तो वरुण जी खुद ले गए थे। वैसे ही होगा, वरुण जी जब ले जाएंगे तभी जाएगा व्यक्ति, वैसे तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो मृत्यु के बाद ही जाना है, इस शरीर से तो हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। तो व्यक्ति के पुण्य के अनुसार अलग अलग लोक में जाता है, ठीक है। तो जिसका पुण्य ऐसा होगा कि जिसको वरुण लोक मिलेगा तो वरुण लोक जाएगा, वरुण की इच्छा के अनुसार। तो वहाँ जो शरीर, वरुण लोक में जो प्राणी निवास करते हैं उनका जो शरीर होता है वो जलीय शरीर होता है, ठीक। इसमें क्या प्रमाण है? तो आगम प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, इंद्रिय आदि प्रमाण नहीं है। शरीर हम लोग का शरीर तो हमको दिखता है, लेकिन जलीय शरीर हम लोग को दिखता हमको पता नहीं। तो आगम के द्वारा उन्होंने, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि वरुण लोक में जो प्राणी होते हैं उनका शरीर जलीय होता है। तो इसको हमको मानना है शब्द प्रमाण के द्वारा। तो शरीरम वरुण लोके, ये तो शरीर की बात हो गई। अब आए इंद्रिय, तो जलीय इंद्रिय कौन है? इंद्रियम रसग्राहकम रसनम, रस का ज्ञान करने वाला जो इंद्रिय है, क्योंकि जल का मुख्य गुण रस है, और रस का ज्ञान करने वाला जो इंद्रिय है वो रसन इंद्रिय है, वह जल का बना हुआ है, जलीय है। तो हमको जो दिखाई देता है जिह्वाग्रवर्ती है, तो ये दिखने वाला जिह्वा है वो तो पार्थिव है, उसके अंदर उसके अग्रभाग में है ना, अग्रभाग मतलब कोई भी हो सकता है, इधर आगे भी हो पीछे भी हो, ठीक है, लेकिन अग्रभाग ज़्यादा विवक्षित नहीं है। तो जिह्वा में रसन इंद्रिय रहता है जो कि सूक्ष्म होता है, अतीन्द्रिय होता है ना, ये ध्यान रखना है। इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, इंद्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति, इंद्रिय अतीन्द्रिय होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जिह्वा के अग्रभाग में रसन इंद्रिय रहता है जो कि रस का ज्ञान कराता है, रसग्राहकम, इंद्रियम रसग्राहकम, रस का ज्ञान कराने वाला जो रसन इंद्रिय है वो जिह्वा के अग्रभाग में रहता है, ठीक है। उसका लक्षण आगे हम पदकृति में विचार करेंगे, अव्याप्ति आदि दोष हो गया। अब आया विषय। तो जो भी शरीर और इंद्रिय को छोड़कर जो भी जल दिखता है, जो भी शीतस्पर्शवान है, वो सब जल के विषय हैं। तो सरित समुद्र आदि, सरित माने क्या है? नदी है, सरित माने नदी है, समुद्र माने समुद्र है, ठीक है। और
बाकी जो भी जल के तालाब, कुआँ है ना, लोटे का पानी, घड़े का पानी, जो जहाँ जहाँ में दिखाई दे, आकाश का पानी, बादल का, वो सब जल के विषय हैं। हो गया। हाँ, आप पदकृति पढ़ो। तेजादौ अतिव्याप्ति वारणाय सीतेति। अब देखो लक्षण बना दो जल का। क्या लक्षण बनेगा? शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, शीतस्पर्शवत्वम अभाम लक्षणम। एक वचन का प्रयोग करना है तो जलस्य लक्षणम करना, शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। तो शीतस्पर्श कहाँ रहता है? जल में रहता है, अन्यत्र कहीं पर भी नहीं रहता। तो शीतस्पर्श जल का असाधारण धर्म है। तो असाधारण धर्म होने के कारण शीतस्पर्श जल का लक्षण है। तो ये तो हो गया, लक्षण बन गया, लक्षण में कोई समस्या नहीं है। अब उसकी परीक्षा करनी है तो पदकृत्य करते हैं। तो किसी ने कहा, तो इन्होंने यहाँ पर प्रश्न उठाया कि शीत पद को हटा दो, क्या लक्षण बनेगा? स्पर्शवत्वम जल से लक्षण इतने कहो, शीत पद देने की क्या आवश्यकता है? तो कहेंगे स्पर्शवत्वम इतने कहेंगे तो स्पर्श तो कहाँ कहाँ रहता है? देखो स्पर्श 4 जगह रहता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन 4 द्रव्यों में स्पर्श रहता है। तो स्पर्शवत्व कहाँ चला जाएगा? बाकी जगह भी चला जाएगा। जल में तो जाएगा, ठीक है, लक्ष्य है, लेकिन पृथ्वी में भी चला जाएगा, तेज में भी चला जाएगा, वायु में भी चला जाएगा। तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। तो इसलिए तेज आदि में अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए हमको शीत पद देना चाहिए। तो शीत स्पर्शवत्वम कहेंगे तो तेज में कौन सा स्पर्श है? उष्ण स्पर्श है। वायु में कौन सा स्पर्श है? अनुष्णा शीत है ना, अनुष्णा शीत। आगे वायु पे कहेंगे। बात समझ में आया? तो शीत स्पर्श केवल जल में रहेगा, तेज आदि में नहीं रहेगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक। आकाश वारणाय स्पर्शेति। अब फिर कहा कि स्पर्श को हटा देते हैं, शीतवत्वम इतने कहते हैं। तो शीत माने तो शीत स्पर्श समझ में आ जाएगा ना। शीतवत्वम जलस्य लक्षण अपाम लक्षण इतने कहो, तो शीत कहने से शीत स्पर्श समझ में आ ही जाएगा। ये हो गया प्रश्न। ठीक। तो उसके लिए कहते हैं कि देखो, यदि स्पर्श शब्द नहीं कहेंगे तो 2 प्रकार के दोष हो सकते हैं। वो अलग अलग जगह, कहीं पर आकाश लिखा है, कहीं पर आकांक्षा वारणाएँ लिखा है ना, कहीं पर आकाश वारणाएँ लिखा है। ठीक है, तो दोनों प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। तो केवल शीत कहेंगे तो प्रश्न होगा शीत क्या चीज़ है? शीत से किसको लेंगे, है ना? शीत केवल स्पर्श ही होता है कि दूसरा भी चीज़ होता है? तो ये आकांक्षा होगी, जिज्ञासा होगी एक प्रकार की। तो लगेगा कि अपूर्ण है, कुछ न्यूनता है। इसलिए वो न्यूनता न हो, संदेह न हो, आकांक्षा न बने, इसलिए स्पष्ट कर दिया कि शीत स्पर्श। तो स्पर्श शब्द का उल्लेख करने से आकांक्षा नहीं होगी, प्रश्न नहीं होगा कि शीत माने क्या होता है। तो एक सामान्य अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है कि शीतवत्वम इतने कहेंगे तो अतिव्याप्ति होगी। कहाँ पर अतिव्याप्ति होगी? आकाश में। क्यों? क्योंकि शीत शब्द से हम शीता जब कोई कहेगा तो हम शीता शब्द को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? देखो, शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ होता है अर्थ, है ना। जैसे हम कहेंगे जलम, तो जल से हम क्या समझते हैं? जल पद को समझते हैं कि जल अर्थ को समझते हैं? जल अर्थ को समझते हैं। किंतु जल पद को कहना होगा तो क्या कहेंगे? तो भी जल कहेंगे ना, मतलब जल ही है, हम तो जल ही कहेंगे। हमारे पास कुल मिला करके क्या है? शब्द है हमारे पास। हमको शब्द को भी शब्द से समझाना है, अर्थ को भी शब्द से समझाना है, और ज्ञान के लिए भी शब्द से समझाना है। ज्ञान शब्द का प्रयोग हम 3 जगह करते हैं सामान्य रूप से। एक तो शब्द को समझाने के लिए, जैसे व्याकरण पढ़ रहे हैं तो वहाँ सारे शब्दों को हम शब्द से समझते हैं ना। शुद्धि उपास्य, तो शुद्धि और उपास्य, तो वहाँ पर शुद्धि से हम शुद्धि अर्थ को लेते हैं कि शुद्धि शब्दों को लेते हैं? शब्दों को लेते हैं, है ना। शास्त्रे शब्दाः शब्दपराः। ठीक है। तो जब हम रूप सिद्ध कर रहे हैं तो उमेश, उमा, ईशा, तो उमा शब्द से हम उमा शब्द को ही ले रहे हैं कि उमा अर्थ को ले रहे हैं? उमा शब्द को ले रहे हैं हम, पार्वती को, भगवती को नहीं ले रहे हैं। ठीक है। तो कभी शब्द को ही बताता है, और कभी शब्द अर्थ को बताता है, कभी शब्द ज्ञान को बताता है। मुझे ज्ञान हो गया, तो मुझे ज्ञान हो गया करके मुझे उमा का ज्ञान हो गया, मुझे माँ भगवती का ज्ञान हो गया, मुझे माता जी का ज्ञान हो गया। तो ज्ञान को हम किससे बता रहे हैं? शब्द से ही बता रहे हैं। ठीक। तो यदि हम शीतवत्वम आकाश से लक्षण इतने कहेंगे
तो जो पूर्व पक्षी है वादी भद्रम न पश्यति, एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या समझ आया? वादी भद्रम न पश्यति, जो वादी है, जो विरोधी है, वो हमारा कल्याण नहीं चाहता। कल्याण चाहेगा तो वादी क्यों होगा, है ना? विरोधी चाहता है कि हमारा नुकसान ही नुकसान हो। वादी भद्रम न पश्यति, ठीक। तो दोष से ढूंढेगा ना, कहाँ पर दोष है? तो शीतवत्तम जल से लक्षण हमने बता दिया, तो वो कहेगा देखो शीत माने होता है शीत शब्द, शीत स ई त अ, है ना, शीत है सकारोत्तरवर्ती इकारोत्तरवर्ती तकारोत्तरवर्ती अत्व, ये अनुपूर्वी है। तो इस अनुपूर्वी से विशिष्ट जो शीता शब्द है उसको हम ले लेंगे, और शीतवान अर्थात शीता शब्दवान कौन है? आकाश है। सारे शब्द कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। तो शीतवत्व कहाँ चला गया? आकाश में चला गया, ठीक। तो लक्षण किसका है? जल का। कहाँ चला गया? आकाश में। तो ये हो गई अधिव्याप्ति। बात समझ में आई? शीत स्पर्श नहीं कहेंगे तो शीतवत्वम इतना लक्षण बनाएंगे, तो शीता कहने से हम किसको ले लेंगे? शीता इस शब्द को लेंगे। तो शीतवान कौन हुआ? आकाश हुआ। शीत शब्द आकाश में रहता है, सारे शब्द आकाश में रहते हैं। तो शीतवत्व आकाश में चला गया, तो जल का लक्षण आकाश में चला जाएगा तो अधिव्याप्ति होगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए कोई शीत शब्द को न ले, इसलिए शीत स्पर्श अर्थ को ले ले, इसलिए स्पर्श लगा दिया। तो शीत स्पर्श जब कहेंगे तो अर्थ आएगा। तो शीत स्पर्श कहाँ रहेगा? जल में, आकाश में नहीं जाएगा, इसलिए आकाश में अधिव्याप्ति नहीं होगी, ठीक। हाँ, कालादौ अतिप्रसक्ति वारणाय समवाय संबंधेन इति पदम देयम्। हाँ, ये नई बात हुई। पृथ्वी में ये नहीं कहा था, अब ये पृथ्वी में हम कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? कहना ही चाहिए, ठीक। सर्वाधार कौन है? काल है। सर्वाधार काल, सब कुछ कहाँ रहता है? काल में रहता है। हमने संबंध में बताया था। तो किस संबंध से सब कुछ काल में रहता है? कालिक संबंध से। तो शीतस्पर्श कालिक संबंध से कहाँ रहेगा? काल में। तो हमने शीतस्पर्शवत्तम जल से लक्षण बना दिया। तो शीतस्पर्श कहाँ है? क्योंकि शीतस्पर्श वाला जब हमने कहा, हमने संबंध का उल्लेख नहीं किया ना, क्योंकि हमने उस समय बताया था, संबंध पढ़ाते समय में, कोई भी वस्तु कहीं भी रहता है जो किसी न किसी संबंध से रहता है, बिना संबंध के कोई कहीं पर भी तो कहीं रहता है। कोई पूछे, बताए, तो प्रश्न पूछना चाहिए कि किस संबंध से। तो अभी तो हमने पूछा नहीं, हमने तो इतना ही बोल दिया कि शीतस्पर्शवत्तम जल से लक्षणम। तो पूर्व पक्षी को मौका मिल गया, कहा शीतस्पर्श वाला आपको चाहिए। तो शीतस्पर्श कहाँ रहता है? वो वादी है, कहेगा काल में ले जाएगा, जल में क्यों ले जाएगा? तो शीतस्पर्श तो कालिक संबंध से काल में रहेगा। तो शीतस्पर्शवत्व लक्षण किसका है? कहाँ चला गया? काल लक्ष्य है, का लक्ष्य है? अलक्ष्य है। तो काल में लक्षण चला गया, तो इसलिए हमको कहना पड़ेगा। इसलिए अब हम कहेंगे नहीं, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, संबंध का उल्लेख हमको करना चाहिए था, हमने नहीं किया, अब हम करते हैं। लक्षण हमारा बनेगा समवाय संबंधेन शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। समवाय संबंधेन शीतस्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, ऐसा कह देंगे। तो शीतस्पर्श काल में रहता है, ठीक है, किंतु कालिक संबंध से रहता है। समवाय संबंध से, तो समवाय संबंध से शीतस्पर्श कहाँ रहता है? जल में। गुण और गुणी का संबंध समवाय संबंध है, तो शीतस्पर्श जल का गुण है। तो जल में शीतस्पर्श समवाय संबंध से रहता है। तो समवाय संबंध है शीतस्पर्शवत्तम जल से लक्षण कह देंगे। अब आकाश में लक्षण नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, ठीक। इंद्रियमिति त्वगादौ अतिव्याप्ति वारणाय रसग्राहकमिति। अब इन्होंने नित्य अनित्य का लक्षण बताना नहीं, वो हमने पृथ्वी में बता दिया। शरीर का लक्षण वही है, ठीक है, चेष्टाश्रयत्वम। अब जलीय शरीर का लक्षण बनाना है तो क्या करेंगे? शीतस्पर्शवत्वे सति चेष्टाश्रयत्वम जलीय शरीर से लक्षण, वो हमने पहले बता दिया किस तरह से लक्षण बनाना है, ठीक है। अब इंद्रिय का लक्षण, सामान्य लक्षण हमने बोला है, क्या लक्षण है? शब्दे तरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम, ठीक है। अभी सबको याद नहीं है, उसको याद करना है, बाद में उसको हम पढ़ाएंगे। अभी हम जलीय इंद्रिय का लक्षण बनाते हैं। तो मूलकार ने बनाया जलीय इंद्रिय का लक्षण, उन्होंने लिखा है इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। तो जिह्वाग्रवर्ती ये तो उसका स्थान है, उसको लक्षण में उसकी आवश्यकता नहीं है। तो लक्षण हम बनाएंगे रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम रसनी इंद्रिय से लक्षणम। क्या लक्षण बनेगा? ग्राहक शब्द का क्या अर्थ होता है? ग्राहक माने ग्रह जनक,
ग्राहक, ग्राहक मतलब ग्रह का जनक, ग्रह मतलब ज्ञान, तो गंध ग्राहक मतलब गंध विषय ज्ञान का जनक। ज्ञान से कौन सा ज्ञान लेना है? ज्ञान कई प्रकार के होते हैं, तो इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, इसलिए वहाँ ज्ञान से प्रत्यक्ष लेना है। तो हमारा अर्थ लक्षण बन जाएगा रस विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व सती, रस विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व सती, प्रत्यक्ष मतलब ज्ञान है, ठीक है। क्या बन गया लक्षण? ठीक है, पहले हमने ग्रहण का क्या लक्षण बनाया था? ये बनाया था ना, गंध विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व सती इंद्रियत्वम बनाया था। यहाँ पर वैसे करना है, रस विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व सती इंद्रियत्वम, रसनी इंद्रिय से लक्षणम, ठीक। रसना आया लक्षण में बोल सकते हैं, उसका नाम रसना है, ठीक। तो लक्ष्य कौन है? रसना, ठीक, रसना रसनेन्द्रिय। लक्षण क्या हुआ? दो दल है, तो पहला दल क्या है? विशेषण दल, रस विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व, और दूसरा दल क्या है? इंद्रियत्व। अब घटाओ, जो हमारा रसनी इंद्रिय है इधर है कि इधर है? हमारा जो रसनी इंद्रिय है वो इंद्रिय है कि नहीं? उसमें इंद्रियत्व है, एक दल विशेष दल चला गया। पहला दल क्या है? रस विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व। रस विषय जो प्रत्यक्ष है, रस का प्रत्यक्ष है ना, मधुर का प्रत्यक्ष, लवण अम्ल, 6 प्रकार के रस है, ठीक है। अयम मधुर, अयम अम्ल, अयम लवण इत्यादि प्रत्यक्ष होगा हमको। तो ये जो प्रत्यक्ष का ज्ञान कौन कराएगा? रसोई घर में जा करके आँख से देखेंगे तो पता चलेगा कि नमक ज़्यादा है कि कम है, तो कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा सा चम्मच में निकाल करके, है ना, ठीक, तो जीभ में डाला तो पता चल गया कि, है ना, क्या है, ठीक। तो मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, पता चलेगा। तो रस का जो प्रत्यक्ष कौन करेगा? रसनी इंद्रिय करेगा। तो रस विषय जो प्रत्यक्ष है, रस का प्रत्यक्ष है, तार से प्रत्यक्ष का जनक, उसका प्रत्यक्ष का कारण कौन हुआ? रसनी इंद्रिय हुआ। तो रस विषय का प्रत्यक्ष जनक तो रसनी इंद्रिय हो गया कि नहीं गया? चला गया। तो विशेषण दल भी चला गया, विशेष दल भी चला गया, तो हो गया लक्षण समन्वय, ठीक है। ये पद्धति को अच्छे से समझना है, इसलिए विषय सरल है, तुम लोग सब जानते हो, फिर भी हम थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दिमाग में बैठना जरूरी है अच्छे से, ठीक। अब समन्वय करने के बाद क्या करेंगे? पदकृत्य करेंगे। तो केवल इंद्रियतम रसनी इंद्रिय से लक्षण इतना बना दिया जाए, इंद्रियतम रसनी इंद्रिय से लक्षण इतना ही कहो। प्रश्न पूछेगा पूर्व पक्षी, तो क्या उत्तर होगा? सीधी बात है, इंद्रियतम कहेंगे तो 6 इंद्रिय है ना, लक्षण किसका हम बना रहे हैं? रसनी इंद्रिय का। तो बाकी घ्राण, चक्षु, त्वक सब में चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी। केवल इंद्रिय तो कहने से काम, क्या कहना चाहिए? रस विषय का प्रत्यक्ष जनकत्वम, रस ग्राहकत्व में कहना चाहिए। तो बाकी जो इंद्रियां हैं वो रस ग्राहक नहीं है, रस विषय का प्रत्यक्ष का जनक नहीं है। हो गया काम, एक पद का पदकृत्य हो गया। अब फिर कोई कहेगा, क्या कहेगा? रस विषय का प्रत्यक्ष जनकत्वम, इतने लक्षण बनाओ। तो रस विषय जो प्रत्यक्ष है उसका जनक रसनेन्द्रिय है कि नहीं है? तो ठीक तो है लक्षण, तो रसनेन्द्रिय तो है, लक्ष्य में तो लक्षण जा रहा है, किंतु अलक्ष्य में भी जाएगा। कहाँ जाएगा? विषय में चला जाएगा। विषय मतलब रस में चला जाएगा। जब रस होगा तब ना रस का प्रत्यक्ष होगा। ऐसे जीव को घुमाएंगे तो पता चलेगा नमक नमकीन है कि खट्टा, उसमें रस डालना पड़ेगा। तो रसनेन्द्रिय में जब रस रहेगा तब जाकर के रस का प्रत्यक्ष होगा। तो रस स्वयं कारण होता है। और भी कुछ बताया था हम लोगों ने, सन्निकर्ष, रस वहाँ हो, यहाँ रसनेन्द्रिय हो तो प्रत्यक्ष, यहाँ स्पर्श कराना जरूरी है, तो सन्निकर्ष चाहिए, वो भी कारण है। और भी एक बताया था, काल है, काल भी कारण है, काल तो सबका कारण है, तो प्रत्यक्ष का भी कारण हो जाएगा, ठीक। तो रसनेन्द्रिय तो क्या होगा? रस विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व जो है वो सन्निकर्ष में चला, रसनेन्द्रिय और रस का सन्निकर्ष में भी चला जाएगा, रस में भी चला जाएगा, काल में भी चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति होगी। उन अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए इंद्रियतम कहना चाहिए। तो बाकी जो सन्निकर्ष आदि वो सब इंद्रिय नहीं है, तो उनमें लक्षण नहीं जाएगा, ठीक। पढ़ो। रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादौ अतिव्याप्ति वारणाय इंद्रियमिति। ठीक है, समझ में आया? हाँ। सरित इति, अब आया सरित इति, सरित समुद्र आदि विषय में चले गए, तो विषय का लक्षण हमको पता ही है, अलग से लक्षण बताने की जरूरत नहीं, पृथ्वी में जो बना है वही लक्षण है, ठीक। अब विषय कौन है? उदाहरण उसका क्या है? सरित समुद्र आदि। हाँ,
सरिदिति आदिना तडाग हिम करकादीनां संग्रह। हाँ, उसमें सरिद है ना, सरिद समुद्र आदि लिखा है, तो सरिद और समुद्र 2 उदाहरण दिया, बाकी आदि पद से लेना है। तो आदि से कौन और भी लेना है, तो इन्होंने कुछ और गिना दिया। तड़ाग माने तालाब हो गया, और हिम माने बर्फ हो गया, और करका माने ओला है ना, करका माने ओला, ओला गिरता है ना आकाश से, वो भी पानी है ना, जल के विषय हैं। यहाँ भी इन्होंने आदि लगा दिया है, तो यहाँ आदि से और भी अपने से जोड़ लो, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होता, जल के विषय बहुत हैं। समझ में आई बात? हाँ, तो ये हो गया जल का निरूपण। ठीक, चलो आगे इसके बाद है तेज। तेजसो लक्षणम उष्ण स्पर्शवत तेज। हाँ, ठीक, बस पृथ्वी में जैसे किया, जल में जैसे किया, वैसे हमको तेज में भी करना है। तो सबसे पहले लक्षण बनाना है, तो तेज का लक्षण बनेगा उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसो लक्षणम, कि तेजस्य लक्षणम, तेजसो लक्षणम। तेजस शब्द है, सकारांत शब्द है, तेजसः। ठीक, तो तेज में उष्ण स्पर्श रहता है, तो उष्ण स्पर्श केवल तेज में ही रहेगा, तेज को छोड़ करके अन्यत्र उष्ण स्पर्श, इसलिए उष्ण स्पर्श तेज का असाधारण धर्म है। असाधारण धर्म होने के कारण तेज का लक्षण है। ठीक है, समझ में आया? उष्ण स्पर्शवत्तम तेजसो लक्षणम। तो पदकृत्य पहले की तरह वो करेंगे, हम लोग अभी कर लेते हैं। केवल उष्णवत्तम कहेंगे, अथवा पहले उष्ण केवल स्पर्शवत्तम कहेंगे, स्पर्शवत्तम तेजसो लक्षणम, तो क्या होगा? पृथ्वी में, जल में, वायु में भी चला जाएगा। ठीक है, केवल उष्णवत्तम कहेंगे तो आकाश में चला जाएगा, अथवा आकांक्षा भी होगी, है ना। उष्ण शब्दों को लेकर के आकाश में लक्षण चला जाएगा। उष्ण ये शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। हमने बोला उष्ण ये शब्द आकाश में रहता है, तो उष्णवत्त तो कहाँ चला गया? आकाश में चला जाएगा। इसलिए हमको कहना पड़ेगा उष्ण स्पर्श। तो उष्ण स्पर्शवत्तम कहेंगे तो आकाश में उष्ण शब्द रहता है, उष्ण स्पर्श। आकाश में कौन सा स्पर्श रहता है? आकाश में कोई भी स्पर्श नहीं रहता। ठीक है, तो उष्ण स्पर्श रहता है तेज में, तो इसलिए कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी। ठीक, तो उष्ण स्पर्शवत्तम तेजसो लक्षणम। फिर भी लक्षण की अतिव्याप्ति होगी काल में। काल में उष्ण स्पर्शवत्त लक्षण चला जाएगा। कालिक संबंध से उष्ण स्पर्श कहाँ रहेगा? काल में रहेगा, तो अतिव्याप्ति होगी। तो क्या कहेंगे? ठीक है, समवाय संबंधेन उष्ण स्पर्शवत्तम तेजसो लक्षणम हो गया। और तेज जो है तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च। यहाँ पर भी देखो व्याकरण वाला, क्योंकि यहाँ तेज नपुंसकलिंग का प्रयोग है, इसलिए तत् हो गया। ठीक है, तो वहाँ सा था, बीच में तहा था, यहाँ पर आया तत्, तद्विधम नित्यम अनित्यम च। ठीक है, और नित्यम परमाणु रूपम, वहाँ रूपा था, है ना, परमाणु रूपम। इसकी तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं। नित्य जो तेज है वो परमाणु रूप है, और कार्य रूप जो तेज है द्रोणुक आदि, वो सब अनित्य तेज है। पुनः त्रिविधम, फिर 3 प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तो शरीर कहाँ मिलेगा? तेज का शरीर तो यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो जो आदित्य लोक में जो प्राणी जाते हैं, है ना, मृत्यु के बाद जो लोग, जो प्राणी अपने पुण्य के अनुसार, है ना, पुण्य भोगने के लिए जो आदित्य लोक में जाएंगे, तो वहाँ पर उनको जो शरीर मिलेगा। देखो भोगने वाला तो आत्मा है, भोक्ता कौन है? आत्मा है। किंतु आत्मा को भोगने के लिए शरीर चाहिए। भोगाया जन्म शरीर में, इसलिए उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो आत्मा तो व्यापक है, सर्वव्यापक शब्द के ऊपर। पहले से वरुण लोक में विद्यमान है, पहले से आदित्य लोक में विद्यमान है, किंतु वहाँ के भोग को हम लोग भोग नहीं सकते। हम लोग धरती लोक में जो भोग हो रहा है उसको भोग रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर पार्थिव है। ठीक, अब अपने पुण्य के अनुसार यदि हम वरुण लोक में जाएंगे तो वहाँ शरीर की प्राप्ति होगी, तो वहाँ जन्म होगा। शरीर की प्राप्ति होने का अर्थ क्या होगा? वहाँ जन्म होगा, तो वहाँ के शरीर जलीय रहेंगे। तो वरुण लोक में जो भोग भोगेंगे तो जलीय शरीर के द्वारा भोगेंगे। अपने पुण्य के अनुसार कोई आदित्य लोक में चला गया तो वहाँ भोग भोगने के लिए शरीर चाहिए। ठीक, तो वहाँ जो शरीर मिलेगा वो तेज शरीर मिलेगा।
कोई सूर्य में जाए तो तेजस शरीर जाएगा ना, क्योंकि आग जो है आग को नहीं जलाती, बाकी सबको जला देती है। तो शरीर तेजस रहेगा तो आराम से, जैसे यहाँ धरती में हम लोग घूम रहे हैं वैसे सूर्य लोक में घूम सकते हैं, नहीं तो कैसे घूमेगा व्यक्ति। समझ में आई बात? ठीक। तो आदित्य लोक में जो शरीर होते हैं वो भी तेजस होते हैं। ठीक। इसमें प्रमाण क्या है? तो आगम प्रमाण है, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। तो इन शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम। इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षुः कृष्णता। अब आया इंद्रिय की बात। इंद्रिय कौन है? तो जो हमारा चक्षुर इंद्रिय है, जो कि रूप का प्रत्यक्ष कराता है, रूप का ग्राहक है, वो तेजस इंद्रिय है। वो रहता कहाँ है? ये जो कृष्ण तारा है ना, काला काला दिखाई दे रहा है, तो उसके अंदर चक्षुर इंद्रिय रहता है, जो कि दिखता नहीं है। दूसरे का भी हम देख सकते हैं, ऐसी बात है ना, शीशे में अपना देख लेंगे, ऐसी बात भी जो दिखता है वो सब पार्थिव भाग दिखता है, उसके अंदर जो तेज है वो दिखता नहीं है। चक्षु केवल देखती है, चक्षु दिखती नहीं है। समझ आया? वो गवाक्ष होता है ना घर में, जैसे एक यहाँ से खिड़की छोटे छोटे बना होता है पुराने ज़माने में, अभी भी कहीं कहीं होता है। ठीक है। तो घर के ऊपर तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें, तो अंदर का जो व्यक्ति है वो बाहर देख लेता है और बाहर का व्यक्ति अंदर देख नहीं सकता। ठीक। अब ये शीशे होते हैं ना, जैसे ट्रेन में चढ़ो, एसी वाले जो कोच होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाहर तो आप अंदर से बाहर देख सकते हो, बाहर से तो बस वो काला काला दिखाई देता है, अंदर कुछ दिखता नहीं है। वो अंदर जब कोई लाइट जलाता है तब जाकर के दिखता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो उसी प्रकार से चक्षुर इंद्रिय जो वो देखती है, दिखती नहीं है, वो कृष्ण ताराग्रवर्ती है। अब लक्षण बनाओ। लक्षण क्या बनेगा चक्षुर इंद्रिय का? जैसे घ्राण का बनाया, जैसे रसना का बनाया, वैसे चक्षु का बनाया है। रूप ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम चक्षुर इंद्रिय से लक्षणम। ठीक। तो रूप ग्राहक, ग्राहक शब्द का अर्थ हुआ ग्रह का जनक। ग्रह का जनक, ग्राहक माने ग्रह माने ज्ञान। कौन सा ज्ञान लेना है? प्रत्यक्ष। ठीक है। तो रूप विषय का प्रत्यक्ष जनकत्वे सति इंद्रियत्वम चक्षुर इंद्रिय से लक्षणम, चक्षुषो लक्षणम। ठीक है। तो रूप विषय का प्रत्यक्ष जनकत्वे सति इंद्रियत्वम। ठीक है। तो जो हमारा चक्षुर इंद्रिय है वो इंद्रिय है कि नहीं? उसमें इंद्रियत्व है, विशेषता घट गया। और रूप विषय जो प्रत्यक्ष है, रूप का प्रत्यक्ष, शुक्ल नील पीत रक्त हरित इत्यादि जो 7 प्रकार के रूप है, अयम शुक्ल अयम नील इत्यादि प्रत्यक्ष है। तो अयम शुक्ल अयम नील प्रत्यक्ष कौन कराता है? तो रूप विषय जो प्रत्यक्ष है उसका कारण कौन हुआ? चक्षुर इंद्रिय हो गया। तो रूप विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व तो गया कि नहीं गया? तो लक्षण समन्वय हो गया। ठीक। अब पदकृत्य करते हैं। केवल इंद्रियत्वम कहो, इंद्रियत्वम चक्षुषा लक्षणम, तो क्या होगा? रसना में जाएगा, ग्रहण में जाएगा। स्पष्ट है? अब केवल रूप विषय का प्रत्यक्ष जनकत्व इतना ही कहेंगे। तो रूप विषय जो प्रत्यक्ष है, रूप का प्रत्यक्ष, उसके प्रति कौन कारण है? रूप स्वयं कारण है, सन्निकर्ष कारण है, काल कारण है। तो उन सब में अतिव्याप्ति होगी। उन सब में अति वारण करने के लिए हमको इंद्रियत्वम कहना चाहिए। तो वो जो काल आदि है वो सब इंद्रिय नहीं है। ठीक है। हो गया पदकृत्य। ये हो गया इंद्रिय की चर्चा। अब आया विषय चतुर्विधा। अब इन्होंने विषय में थोड़ा सा विस्तार किया है। वैसे विषय सामान्य तो वही है, शरीर और इंद्रिय को छोड़कर बाकी सब विषय है, लेकिन शिष्य बुद्धि वैषद्यार्थ, यहाँ पर उनको कुछ मिला कि विषय में और विस्तार कर सकते हैं, तो वो कहते हैं विषय चतुर्विधा। तेज के जो विषय वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज। तो भौम, भूमौ भवम भौमम, पृथ्वी से उत्पन्न, लकड़ी आदि, लकड़ी पृथ्वी है, तो लकड़ी आदि को जलाने पर जो तेज उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं भौम तेज। भूमौ भवम भौमम बन्यादिकम, बन्नी है ना जो वैश्वानर है, लकड़ी जलाने पर जो आग उत्पन्न होती है उसको हम बन्नी कहते हैं, वैश्वानर। और उस तेज का नाम हो गया भौम तेज। वो भी तेज का एक विषय है। ये सब तेज के विषय के अंतर्गत विषय का और विस्तार से बांट दिया। तो पहला नंबर क्या आ गया? भौम, भूमौ भवम भौमम, भौमम बन्यादिकम, 1 नंबर हो गया। दूसरा तेज है दिव्यम। दिव्यम कौन है? दिव्य भवम दिव्यम, एक तो सीधा अर्थ करो, लेकिन उन्होंने अर्थ किया अविंदनम दिव्यम, है ना, आकाश में जो चमकने वाला, बिजली चमकती है नहीं चमकती है? चमकती है, वो दिव्य तेज हो गया। वो जो बिजली चमकती है आकाश में, वो जल से उत्पन्न होता है ना, मेघ टकराते हैं, तो अविंदनम लिखा है ना उसमें, अविंदनम।
अप ईंधनम यस्य, अप माने जल, तो जल है साधन जिसका, ईंधन जिसका, जल रूपी ईंधन से जो तेज उत्पन्न होता है वो अभिंधन है ना। तो पानी से बिजली पैदा होती है तो इन्हें लिखा ही है ना, बहुत पहले लिखा है, समझ में आया। अभी पानी से बिजली तो पता नहीं कब पैदा हुआ है, ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, ठीक। तो अभिंधनम, अप ईंधनम यस्य तद अभिंधनम, तो जल से उत्पन्न होने वाला जो तेज है वो अभिंधन, उसको दिव्य तेज कहते हैं, ठीक, जिसको हम विद्युत कहते हैं, विद्युत आदि, इसलिए हमने उसका नाम विद्युत रखा। बाद में नया नाम तो बना नहीं, वो पुराना नाम था विद्युत, ठीक। ये भी तेज का एक विषय हो गया, ठीक। अब आया तीसरा औदर्य, उदर्य भवम औदर्यम, है ना, पेट में जो अग्नि है हम लोग जो खाते हैं वो पच जाता है, तो पचाने वाला जो जठराग्नि है वो भी तेज का विषय है। भुक्त से परिणाम हेतु रौदर्यम, भुक्त जो जल अन्न है ना, अथवा पिया हुआ जो जल है, तो हम लोग जो अन्न खाते हैं, हमारा जो भुक्त है अन्न आदि, उसका भुक्तस्य परिणाम, उसका जो परिणाम, जो हम अन्न खाते हैं उसका परिणाम क्या है, पाक, पच जाना, है ना। उसके प्रति जो कारण है, उसको जो पकाता है, वो जो अग्नि है, वो जो तेज है, उसको हम औदर्य तेज कहते हैं। आकरजम, आकर मन होता है खान, है ना, जैसे कोयले का खान होता है ना, खदान, उसमें से कोयला निकलता है, तो कोयले के खदान से केवल कोयला ही निकलता है ऐसी बात नहीं है, क्या निकलता है, हीरा भी निकलता है, हीरा भी कोयले के खान से निकलता है, और सोने का दबा खदान होता है, आकर हो गया खान, तो खान से उत्पन्न होने वाले जो तेज है उसको आकरज कहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि, तो सोना चांदी जो धातु है ना, धातु, वो सब आकरज है, ठीक है। तो उनमें तेज का अंश भी होता है, उसमें तेज का अंश भी होता है। सुवर्ण दोनों अंश मिलकर के बना है, सोने में पार्थिव अंश भी है और तेज का भी अंश है, इसलिए वो चमकता है, ठीक है। तो उससे थोड़ा कम हो जाता है रजत में, इसलिए सुवर्ण जो है वो बहुमूल्य इसलिए है, ठीक है, उसमें तेजस अंश है, हो गया। उसमें प्रश्न आता है कि सुवर्ण को आप तेज क्यों मानते हैं, वो पृथ्वी मानना चाहिए, तो उसकी चर्चा आगे हम लोग मुक्तावली जब पढ़ेंगे अथवा दीपिका पढ़ेंगे तो उन्होंने युक्तिपूर्वक सिद्ध किया है कि तेज सुवर्ण जो है वो तेज है, तेजस पदार्थ है। अभी हम लोग को मान लेना है कि यहाँ पर अन्नमट्ट बता रहे हैं कि सोना चांदी आदि सब तेज के विषय है, ठीक। तो हो गया, तो क्या हो गया, 4 प्रकार के तेज के विषय हो गए, भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज। तो जो भौम है उसको हम बंदी कहते हैं, ठीक, और जो बिजली है उसको हम दिव्य कहते हैं, जल से उत्पन्न होने वाला तेज, ठीक, वो भी तेज का विषय हो गया। और हमारे जो पेट में अग्नि है उसको हम जठराग्नि कहते हैं, औदर्य तेज कहते हैं, वो भी एक तेज का विषय हो गया। और सोना चांदी आदि जो तेज है वो भी तेज के विषय हैं। तो ये 4 प्रकार के तेज के विषय हो गए। हाँ, अब पढ़ो, पदकृत्य पढ़ो। उष्णेति, जलादौ अतिव्याप्ति निराशाय उष्णेति। निराश मतलब वारण करने के लिए, वारणाय कहीं है कहीं निराशा है, एक ही अर्थ है, ठीक। ये अर्थ तो समझ में आ गया, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है अभी। कालादौ अतिप्रसंग वारणाय समवाय संबंधेनेति पदम देयम, देना चाहिए, है ना, नहीं तो क्या होगा, काल में अतिप्रसंग हो, अतिप्रसंग अतिव्याप्ति एक ही बात है, ठीक। इंद्रियमिति, घ्राणादौ अतिव्याप्ति वारणाय रूपग्राहकमिति। समझ में आया, स्पष्ट है। कालादौ अतिव्याप्ति निरसनाय इंद्रियमिति, ठीक, इंद्रिय नहीं देंगे तो काल में सन्निकर्ष आदि में अतिव्याप्ति होगी, स्पष्ट है। भेदात इति पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। हाँ देखो, भौम, दिव्यो, दर्या, करज, भेदात लिखा है ना, तो उसमें विग्रह कैसे होगा, भौमम च, दिव्यं च, औदर्यं च, आकरजं च। यदि भौम, दिव्यो, दर्या, करजानी, बहुवचन हो जाएगा ना, भौमम च, दिव्यं च, औदर्यं च, आकरजं च। यदि भौम, दिव्यो, दर्या, करजानी और तेषां भेदात, ठीक है, भौम, दिव्यो, दर्या, करज, भेदात। तो द्वंद्व समास पहले किया है, तो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो द्वंद्व समास के अंतिम में जो पद सुनाई देता है उसका प्रत्येक में अन्वय करना चाहिए। तो भौम, दिव्यो, दर्या, करज, भेदात का अर्थ करना चाहिए भौम भेदात, प्रत्येक में अन्वय करना है, वेद का अन्वय सब में करना है, भौम भेदात, दिव्य भेदात, औदर्य भेदात, आकरज भेदात, ठीक। हमने ऐसा किया ही है, उन्होंने बता भी दिया, ठीक। आदिपदेन हत्योतगत तेज प्रवृत्तेः परिग्रह। हाँ, वहाँ आदिपद है ना, कहाँ आदिपद है, वन्यादिकम, भौमम वन्यादिकम, वन्यादि। तो वन्य तो समझ में आया, आदि से किसको लेना है, तो इनका खद्योतगत तेज
आदि को लेना, यहाँ आदि का भी खत्म होगा नहीं। तो खद्योत में जो तेज होता है वो भी भौम तेज है। खद्योत का शरीर से उत्पन्न होता है ना, तो शरीर पार्थिव है, इसलिए वो पृथ्वी भौम हो गया। ठीक। विद्युतादि इति आदिना अर्कचंद्रादीनां परिग्रह। विद्युत आदि जो लिखा है, एक तो विद्युत आकाश में चमकने वाला विद्युत हो गया, और बाकी सूर्य चंद्रमा आदि जो तेज है वो भी दिव्य तेज में समझना चाहिए। भुक्तेति भुक्तस्य अन्नादेः पीतस्य जलस्य परिणामो जीर्णता तस्य हेतु औदर्यम इत्यर्थः। हाँ, अब उन्होंने भुक्त से परिणाम हेतु लिखा है, थोड़ा उन्होंने और स्पष्ट कर दिया। भुक्तस्य मतलब खाया हुआ जो अन्न, और केवल भुक्त अन्न नहीं, पिया हुआ जल उसको भी समझना है। पीतस्य जलादेः परिणाम, उसका जो परिणाम क्या है, जीर्णता, पच जाना। उसका जो हेतु जो तेज है उसको हम कहते हैं औदर्य तेज। ठीक है, स्पष्ट कर दिया। हाँ, सुवर्णेति आदिना रजतादि परिग्रह। अब सुवर्ण आदि है, उसमें आकर में सुवर्ण आदि है, तो सुवर्ण आदि से आदेश किसे लेंगे, वो सभी धातु को लेना है ना, चांदी तांबा पीतल आदि लेना है। वो सब धातु शब्द को नीचे श्लोक लिखा है, देखो। ये अष्ट लौह है, 8 प्रकार के लौह, तो सोना भी लौह तत्व में आता है। ठीक है, तो ये सब तेजस पदार्थ हैं, सब सुवर्ण आदि में आदि से रजत आदि को लेना चाहिए। हो गया, तो ये हो गई तेज की चर्चा। तो वायु की चर्चा हम करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।